हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना आपको सिखाने वाला हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम तो अंग्रेजी में लिख लेते हैं क्योंकि वह बार बार लिखते हैं उस चीज़ को तो उनको याद हो जाता है, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना हो तो वह नहीं लिख पाते हैं। अंग्रेजी में लिखा है तो उसे नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अगर अंग्रेजी में लिखा है तो इसे हिंदी में आप कैसे बदलेंगे या पढ़ेंगे, या फिर हिंदी में है तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तरीका बताऊंगा, बस वही आपको सीखना है और उसके बाद फिर आप खुद ही लिखेंगे, खुद ही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी नाम लिखना, पढ़ना और मैसेज भेजना सीखो। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी में नाम लिखे गए हैं। एक एक नाम को लूँगा और उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें हिंदी में बदलेंगे। देखिए लिखा है पहला नाम RAHUL। तो हाँ, यह क्या लिखा है हमें नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है R से बनता है बच्चों आपका रा, A से बनता है आ की मात्रा रा, H से बनेगा आपका हा, U से छोटा ओ की मात्रा हु, L से बनेगा आपका लॉ। यह लिखा गया है राहुल। क्या लिखा गया मेरे भाई? राहुल लिखा गया। तो आपको समझ में आया कि यह राहुल नाम लिखा है। ठीक है, कोई भी अगर नया बच्चा भी होगा ना तो वह इस तरीके से आसानी से अंग्रेजी नाम लिखना और पढ़ना सीख सकता है। अगर उसने पहली बार भी यह वीडियो देखी है तो वह आसानी से सीखेगा। आगे लिखा है VINOD। तो V से बनता है बच्चों आपका वाह, I से छोटी की मात्रा वी, एन से बनता है आपका नौ, ओ से ओ की मात्रा नो, डी से बनता है आपका द। यह लिखा गया है विनोद। क्या लिखा है मेरे भाई? विनोद लिखा है। आगे लिखा है VIVEK। तो वी से बनता है बच्चों आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, वी से बनता है आपका वाह, ई से ए की मात्रा वे, के से बनेगा आपका का। यह लिखा गया है विवेक। समझ में आ रहा है बच्चों? विवेक। आगे लिखा है SUNEEL। तो S से बनता है आपका श, U से छोटा ओ की मात्रा सु, N से लिखेंगे नौ और डबल ई है। तो बच्चों अगर कहीं भी आपको डबल ई रहे तो इससे आप बड़ी की मात्रा ही केवल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो गया नी, N से बनेगा आपका L से बनेगा लॉ। यह लिखा है सुनील। क्या लिखा है? सुनील लिखा है। आगे लिखा है ANIL। तो ए से बनता है बच्चों आपका छोटा आ। देखिए, ए अगर किसी के बाद लिखा रहता है तो हम आ की मात्रा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो शुरू में ही लिख दिया है तो हम छोटा आ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद एन से लिखेंगे नौ, आई से छोटी की मात्रा नी, एल से बनता है आपका लॉ। यह लिखा गया है अनिल। क्या लिखा है मेरे भाई? अनिल। आगे लिखा है KUSUM। बच्चों इतने धीरे धीरे, इतने ध्यान से कोई भी आपको नहीं बताएगा। अगर आप ऐसे हमारे साथ लिखते हैं और पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। आगे लिखा KUSUM। तो के से बनता है बच्चों आपका क, यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा कु, यस से बनता है आपका श, यू से फिर छोटा ओ की मात्रा सु, एम से बनेगा आपका म। यह लिखा गया है कुसुम। क्या लिखा है मेरे भाई? कुसुम लिखा है। आगे लिखा है KUMAR। तो बच्चों के से बनता है आपका क, यू से छोटा ओ की मात्रा कु, एम से लिखेंगे म, ए से बनता है आ की मात्रा माँ, आर से बनेंगे र। यह हो गया आपका कुमार। आगे लिखा है AJEET। तो बच्चों ए शुरू में है तो छोटा आ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जे से बनेगा आपका ज, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा जी, टी से बनेगा आपका तो। यह लिखा गया है अजीत। आगे लिखा है AMIT। तो बच्चों ए है शुरू में तो छोटा आ लिखेंगे, यह तो आ रहा है बार बार। तो देखिए, अगर एक चीज़ आप याद कर लेते हैं तो वह बार बार चीज़ें आती हैं, बार बार चीज़ें प्रयोग होती हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वही मात्राएं, वही अक्षर होते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है लिखने का।
ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ याद कर लेंगे तो वह बार बार यूज होती है। जैसे हमने आपको बता दिया कि ए से छोटा आ लिखते हैं, अगर शुरू में रहता तो देखिए 3 बार आ गया, 3 नाम में लिखा गया है छोटा आ, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ए से लिखेंगे बच्चों छोटा आ, एम से लिखेंगे आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, टी से बनेगा आपका तो, यह लिखा गया है अमित। आगे लिखा है CHITRA, तो CH से बनता है बच्चों आपका ची, देखिए CH से बनता है आपका चा, आई से छोटी की मात्रा हो गया ची, TR से बच्चों आपका त्र बनता है, क्या बनता है त्र, ए से आ की मात्रा हो गया आपका चित्रा, ठीक है। इसे बच्चों आप चित्र भी पढ़ सकते हैं, क्यों, देखिए CH से हमने लिख दिया च, आई से छोटी की मात्रा ची और TR से हमने लिख दिया त्र। बच्चों देखिए इसे हम चित्र भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है त्र लिखा है, लास्ट में ट्र लिखा है, या ड्र लिखा है, या द्र लिखा है, ऐसा अगर शब्द होता है तो इनके लास्ट में हम ए लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे ए को पढ़ते नहीं हैं, लास्ट में ए लगा देते हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता है। तो इसे आप चित्र भी पढ़ सकते हैं और चित्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बन सकता है। जैसे अगर आपको लिखना है DRA, ड्र लिखना है तो DRA लिखना पड़ेगा, अगर ट्र लिखना है तो TRA लिखना पड़ेगा, अगर त्र लिखना है तो TRA लिखना पड़ेगा, द्र लिखना है तो DRA लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे आपको लास्ट में ए लगा के लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है आपको। तो इसे आप चित्र भी पढ़ सकते हैं और चित्रा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है SUDMA, तो S से बनता है आपका स, U से छोटाओं की मात्रा सु, D से बनता है बच्चों आपका द, A से आ की मात्रा, M से बनता है म, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया सुदामा। आगे लिखा है ROMITA, तो R से बनता है बच्चों आपका र, O से बनता है ओ की मात्रा रो, M से लिखेंगे आपका माम, आई से छोटी की मात्रा मी, टी से बनता है तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया रोमिता, क्या लिखा है रोमिता। आगे क्या लिखा है मेरे भाई, आगे लिखा है VIKAS, तो V से लिखते हैं बच्चों आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, के से बनता है का, ए से आ की मात्रा, एस से लिखेंगे श, यह लिखा गया विकास, क्या लिखा है मेरे भाई विकास। आगे लिखा है ROHIT, आर से बनता है आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से बनता है आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, टी से लिखेंगे आपका तो, यह हो गया आपका रोहित। आगे लिखा है VISHEL, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख पाए। देखिए ऐसा लिखा है, तो V से लिखेंगे बच्चों आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, SH से लिखेंगे आपका बड़ा श, ए से आ की मात्रा और यल से बनेगा आपका ल, यह लिखा गया विशाल, क्या लिखा है मेरे भाई विशाल लिखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको ऐसा समय आएगा कि आप शब्दों को देखते ही पढ़ेंगे, नामों को देखते ही पढ़ेंगे, आपको लिखने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कैसे आप पढ़ेंगे, जैसे मैं 1 सेकंड में पढ़ के आपको बता सकता हूँ। जैसे राहुल, विनोद, विवेक, सुनील, अनिल, कुसुम, कुमार, अजीत, अमित, चित्रा, सुदामा, रोमिता, विकास, रोहित, विशाल। कितना सेकंड लगा, ज़्यादा ज़्यादा 2-3 सेकंड लगा। इतने सेकंड में आप भी पढ़ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम हो। लेकिन जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ लिखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आप समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और भी नाम लिखेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों। लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में बताऊँगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आगे लिखा है बच्चों MUKESH, तो बच्चों M से बनता है आपका माँ, U से बनता है छोटाओं की मात्रा मुँह, K से बनता है आपका क, E से बनता है ए की मात्रा, SH से बनता है आपका बड़ा श, यह लिखा गया है मुकेश। क्या लिखा है मेरे भाई मुकेश। आगे लिखा है MOHEN, तो M से बनता है बच्चों आपका माँ, O से ओ की मात्रा होता है मो, H से बनता है आपका
हा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है, एन से 9, यह लिखा गया है मोहन। क्या लिखा है मेरे भाई? मोहन। देखिए हिंदी में जो अक्षर होते हैं अगर उसके बगल में कोई मात्रा न लगा होता है बच्चों, तो हम जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके बगल में ए लगा देते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इस ना पे भी बिना मात्रा का है तो इसके साथ ए लगाना चाहिए ना? नहीं, लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा है तो उसका केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है मोहन। आगे लिखा है YOGESH, तो वाई से बनता है बच्चों आपका या, ओ से बनता है ओ की मात्रा यो, जी से बनता है ग, ई से होता है ए की मात्रा गे, SH से होता है आपका बड़ा श, यह लिखा गया है योगेश। आगे लिखा है VIKRAM, तो वी से होता है बच्चों आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा ये हो गया वी, और के से बनता है आपका क। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे समझना है आपको कि किसी भी अक्षर के अगर तुरंत बाद आर लिखा है, किसी भी अक्षर के तुरंत बाद अगर आर लिखा है तो बच्चों वह नीचे वाला रा होता है। कौन सा रा होता है सर? नीचे वाला, मतलब यहाँ क में नीचे रा लगाएंगे। ठीक है, नीचे वाला रा बनेगा। अब इस अक्षर में कोई मात्रा नहीं तो ए, एम से माँ, यह हो गया विक्रम। अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर अक्षर के बाद लिखा है तो नीचे वाला रा बनेगा, जैसे यहाँ पर हमने बनाया ये वाला, और अगर किसी भी अक्षर के पहले ही लिख दिया है तो वह ऊपर वाला रा होता है। कौन सा रा होता है सर? ऊपर वाला रा होता है। ठीक है, तो अगर शब्द मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे के तुरंत बाद है तो मतलब नीचे वाला रहा है, लिखा गया विक्रम। आगे लिखा है VIVEK, तो वी से होता है आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, वे से लिखेंगे वाह, ई से की मात्रा वे, और के से क, यह लिखा विवेक। आगे लिखा है PRASHANT, तो देखिए PR है तो यहाँ पर भी P के बाद तुरंत R लिखा है, जैसे यहाँ के बाद तुरंत R लिखा था ना, वैसे ही है। तो P से लिखेंगे बच्चों पा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ नीचे वाला रा बनेगा। ठीक है, नीचे वाला रा बना दिए। अब इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। SH से लिखेंगे आपका बड़ा श, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, यन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखेंगे, टी से तो, यह लिखा है प्रशांत। क्या लिखा है मेरे भाई? प्रशांत। आगे लिखा है GAURAV, तो बच्चों जी से होता है आपका ग, AU से होता है आओ की मात्रा गौ, आर से लिखेंगे आपका र, इस रा में कोई मात्रा नहीं तो ए, वी से लिखेंगे वाह, यह लिखा गया है आपका गौरव। आगे लिखा है GOVIND, तो जी से बनता है आपका ग, ओ से ओ की मात्रा गो, वी से लिखेंगे बच्चों आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा वी, एन से लिखेंगे बच्चों यहाँ एक बिंदी, और डी से द, यह लिखा गया है गोविंद। ठीक है, गोविंद, किसी भी व्यक्ति का नाम गोविंद है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे लिखा KRISHNA, तो देखिए के से बनता है आपका काम। अब आप कहेंगे सर यहाँ के तुरंत बाद आर लिखा है तो नीचे वाला रा बना दीजिए। नहीं बच्चों, यहाँ पे नीचे वाला रा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान से समझिए। तो बच्चों अगर आर के बाद आई लिखा होता तो हम री की मात्रा लगाते, लेकिन यहाँ आर के बाद कुछ ए लिखा है या फिर कुछ और लिखा है। यहाँ पे आर के बाद ए लिखा है, लेकिन यहाँ आर के बाद आई लिखा है, तो आर आई से होता बच्चों री की मात्रा। क्या होता है? री की मात्रा। तो यहाँ पे हम री की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पे नीचे वाला रा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यह हो गया क्री, KRI से क्या हो गया? क्री। SH से बच्चों होता है बड़ा श और मूर्धन्य स, तो यहाँ पे हम बच्चों मूर्धन्य स लगाएंगे, आधा लिखेंगे। N से लिखेंगे अड़ा, और ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है कृष्णा। क्या लिखा? कृष्णा। आगे लिखा है RAM, तो R से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, M से लिखेंगे म, यह लिखा गया है राम। आगे लिखा है AASHA, तो बच्चों डबल ए से होता है बड़ा आ। देखिए अगर एक ही ए होता है शुरू में तो हम लिखते हैं छोटा आ, लेकिन अगर डबल ए लिखा तो बड़ा आ। SH से लिखेंगे आपका बड़ा श, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया आशा। आगे लिखा है ANGALI, तो बच्चों AN है तो AN अगर किसी के बाद होता है तो हम अंक की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम अंक पूरा लिखेंगे। J से लिखेंगे ज पे कोई मात्रा नहीं तो A लिखा है, L से लौ, और I से बड़ी की मात्रा लिखा है अंजलि। क्या लिखा है? अंजलि। आगे लिखा है KIRAN, तो K से लिखेंगे बच्चों आपका क, I से छोटी की मात्रा हो गया की, R से लिखेंगे आपका र। देखिए अब यहाँ पर रा पे कोई मात्रा नहीं तो A, N से लिखेंगे न, यह लिखा किरण।
बच्चों यहाँ पे आप इसे किरण भी पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए के से लिखेंगे क, आई से छोटी की मात्रा की, आर ए से र, और यन से बच्चों आड़ा भी होता है तो ये हो गया किरण। तो आप चाहे इसे किरण लिख सकते हैं या किरण लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यन से आड़ा भी बनता है, यन से नौ भी बनता है। ठीक, आगे KALPANA, तो यह क्या लिखा है, कल्पना। तो देखिए कल्पना में का पे मात्रा नहीं होता तो के से क लिख देंगे। एल और पी है, जब दो अक्षर एक साथ लिखे होंगे तो पहला वाला अक्षर आधा होता है, तो यानी एल से हम आधा लिखेंगे, पी से प बना देंगे, इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए, एन से न बनेगा, ए से आ की मात्रा हो गया आपका कल्पना। आगे लिखा है KAVITA, लिखा गया है कविता। तो कविता में भी का पे मात्रा नहीं तो के ए से क बन जाएगा, वी से व बनाइएगा, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी, टी से लिखेंगे आपका त, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया कविता। आगे लिखा है KOMAL, तो के से होता बच्चों आपका क, ओ से होता है ओ की मात्रा कु, एम से बनता है आपका माँ पे कोई मात्रा नहीं ए, एल से लिखेंगे ल, यह लिखा गया है कोमल। क्या लिखा है, कोमल। आगे लिखा है CHANCHAL, देखिए तो CH से होता बच्चों आपका च, AN से होता अंक की मात्रा हो गया चंग, CH से लिखेंगे च, अब इसमें कोई मात्रा नहीं तो ए, एल से ल, यह लिखा है चंचल। क्या लिखा है, चंचल। आगे लिखा है GAURI, तो जी से होता बच्चों आपका ग, AU से होता है औ की मात्रा हो गया गौ, आर से लिखेंगे र, आई से बड़ी की मात्रा हो गया आपका गौरी। आगे लिखा है JYOTI, देखिए JY है तो यहाँ पे JY एक साथ लिखा है ना, तो हम जे से आधा ज बना देंगे, Y से लिखेंगे य, ओ से ओ की मात्रा, टी से लिखेंगे आपका त, आई से छोटी की मात्रा हो गया ज्योति। क्या होगा, ज्योति। आई लिखा है DIVYA, तो देखिए डी से बनता है बच्चों आपका द, आई से छोटी की मात्रा हो गया दी, VY है एक साथ तो V से आधा हुआ लिखेंगे, Y से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा लिखा गया दिव्या। क्या लिखा है, दिव्या। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो अगर आप ऐसे हमारे साथ पढ़ते हैं और लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी नाम को सेकेंडों में पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया वैसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। और बच्चों एक चीज़ अभी ध्यान से सुनिएगा, अपना नाम अंग्रेजी में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका नाम क्या है। ठीक है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अपना नाम इसी वक्त कमेंट कर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाम है, तो अपना नाम आप लिखिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और एक बार कमेंट करके जरूर लिखिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।